हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रिजेश। आज हम करने जा रहे हैं तीसरा इंट्रोडक्टरी वीडियो। ये तीसरा इंट्रोडक्टरी सेशन है अपना। चैप्टर तो पता ही है आप लोग, ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर चल रहा है और ये थर्ड वीडियो है इस पर्टिकुलर चैप्टर का। और भी वीडियोस आएंगी इस चैप्टर पे। तो अगली बार जो हम करने वाले हैं वो प्रैक्टिस सेट का वीडियो है, ठीक है। सो करते हैं, बढ़ाते हैं सिलसिले को, आगे करते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं ना। लास्ट टाइम हमने क्या देखा? लास्ट टाइम हमने देखा डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स। मतलब क्या? रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, तो कैसा होगा? जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे 11/2 है, सपोज 11/2। ठीक है। अगर आप 11/2 निकालोगे ना, सो इट इज 5.5। अगर आप 11/2 करोगे, 11 को 2 से डिवाइड करोगे तो 5.5 आता है। उसी तरह से मैं आपको दिखाता हूँ 11/3। 11/3 करोगे सो आप लोग को आता है 3.6666। और देखोगे तो ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, आगे नेवर एंडिंग है। अच्छा, आपको मैंने बताया था कि जब ये 666 रिपीट होता जाएगा, आप ऐसा इसको लिख सकते हैं 3.6 डॉट, या बार डाल सकते हैं। डॉट मतलब क्या? 6 रिपीट हो रहा है, वैसा उसका इंडिकेशन। अच्छा, 11/4 आप देखोगे, सो 11/4 आपको दे रहा है, 11/4 कितना है? 2.75। रिपीट नहीं हो रहा, डॉट 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 कुछ नहीं है, बस इतने पर रुक गया। कैलकुलेटर्स देख लो आप लोग, आपको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद आप 11/5 देखो जरा। 11/5 क्या आ रहा है आपको? 11/5 आपको 2.2 दे देगा अगेन। ये इसका जो डेसिमल के बाद नंबर से रिपीट नहीं हो रहा है, रुका हुआ है पॉइंट डेसिमल के बाद 2। 11/6 की बात करें हम लोग, तो 11/6 आपको 1.83 और 3 के ऊपर बार। ठीक है, 3 के ऊपर बार। एक बार हम वेरीफाई कर लेते हैं। 11/6 क्या आएगा? इट इज 1.83 के ऊपर बार, मतलब 3 आपका रिपीट हो रहा है। इसी तरह से 11/7 आपको किसी ने पूछा तो आप क्या बताओगे? 1.5714 आगे बढ़ता जाएगा। 11/7 मैं करके दिखता हूँ। 11/7 आपको 1.571428 और इसके बाद देखोगे ना, रिपीट हो रहा है, पूरा का पूरा नंबर रिपीट हो रहा है। मतलब 571428 के बाद वापस से 571428 होगा। ठीक है, तो रिपीट हो रहा है। ये हो गया। अभी अगला देखते हैं, 11/8 देखो। 11/8 देखो क्या होगा भाई। 11/8 आपको दे रहा है 1.375। ओहो हो, ये तो रिपीट नहीं हो रहा, मतलब रुक गया है। 375 स्टॉप, वैसा है। अच्छा, 11/9 देखो सर। 11/9 आपको दे देगा 1.2, 1.2222222, मतलब ये आगे बढ़ता जाएगा। आप इसको लिख सकते हो 1.2, मतलब 2 के ऊपर बार। तो जब भी चीजें रिपीट होती है तो उसके ऊपर बार लिखते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे 2 के ऊपर बार, मतलब 2 रिपीट हो रहा है। और बाद में 11/10 तो पता ही है आपको, 11/10 को आप लिख सकते हो 1.1। ठीक है। नाउ द थिंग इज कि ये आपको डिवाइड करने पर आता है, ये आपको डिवाइड करने पर आता है। 11 को 2 से डिवाइड करोगे 5.5 आएगा। तो 11 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपको 3.6 बार आएगा। ठीक है। इसके बाद 11 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपको 2.75 आएगा। 11 को 5 से डिवाइड करोगे तो इस तरह। सो बेसिकली ये अपना रैशनल नंबर में डिवीजन आपको डेसिमल एक्सपांशन देता है। ये क्या है? ये सारे क्या है? डेसिमल एक्सपांशन। क्या है सारे? डेसिमल एक्सपांशन। समझ में आ रहा है आप लोग को? ये सारे डेसिमल एक्सपांशन। अब देखो, यहाँ पे मैं कुछ आपको नया सिखाने जा रहा हूँ। रैशनल नंबर्स में जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आपको दो चीजें ऑब्जर्व करने मिलती है। एक तो इसको ये, एक तो डेसिमल के बाद चीजें टर्मिनेट हो गई हैं। मतलब देखो, ये डेसिमल एक्सपांशन है। डेसिमल के बाद 5 है, सो डेसिमल के बाद 5 जो है वो आगे बढ़ नहीं रहा है, रुक गया है। सो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। एक्सपांशन, ठीक है, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। वहीं पे सेकंड पे आ जाओ। ये आपका टर्मिनेटिंग नहीं, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग। दे आर नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन टर्मिनेटिंग, बट नॉन टर्मिनेट हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है। क्या? डेसिमल के बाद जो नंबर है 66666 रिपीट हो रहा है, एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आया समझ में आप लोग को? इसी तरह से 11/4 का हिसाब किताब समझो। तो 2.75 जो है इसको हम टर्मिनेटिंग बोले, क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद 75 और 75 के बाद आपको कुछ नहीं दिखेगा, 75 के बाद जीरो, कुछ नहीं दिखेगा, इसको बोलते हैं टर्मिनेट हो गया है, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो गया है। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, करेक्ट। इसी तरह से 11/5 से 11 मैंने आपको एक बेसिक बेसिस ले लिया, 11 जो है ना 11/2 3 4 ऐसा। सो ये आपके लिए फुल फ्लेजेड एग्जांपल है। मतलब आप अब जाके कभी भी रैशनल नंबर के रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट देखोगे, टर्मिनेटिंग और डेसिमल, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग वाला वर्ड अगर कभी आएगा रैशनल नंबर में, तो आप लोग को ये जो 10 एग्जांपल है मेरे यहाँ पे दिख रहे हैं, इन्हीं में से रेफरेंस लेना है। आपका कॉन्फिडेंस रीडेवलप रीगेन हो जाएगा। अच्छा, 11/5 अगर करेगा तो 2.2 होता है, इसको क्या बोलेंगे? अगेन दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, करेक्ट। इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड। 11/6 की बात करूं अगर, इट इज 1.83 बार। अच्छा, 3 बार जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि ये एक्चुअली 1.833333 डॉट 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 रहा होगा, मतलब इसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। इट इज टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग या रिकरिंग, रिपीटिंग बोलो या रिकरिंग बोले, रिपीटिंग बोलो या रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल डेसिमल एक्सपेंशन, करेक्ट। समझ में आ रहा है आप लोग को? इजी है। इसी तरह से टर्मिनेटिंग, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब आपको पता है नॉन टर्मिनेटिंग में क्यों बोले, डेसिमल के बाद नंबर रिपीट हो रहे हैं ना। यहाँ पे भी क्या है हिसाब किताब, यहाँ पे प्रोग्राम आपका नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, करेक्ट, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि 571428 रिपीट हो जाएगा। आप कैलकुलेटर में करके देखो तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। अच्छा, 11/8 अगर आपने देखा है, सो 11/8 आपका टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग, इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि डेसिमल के बाद 375 ये रुक गया है, आगे बढ़ नहीं रहा है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ओके। अच्छा, 11/9 ये 1.222 ये आपका रिपीट हो रहा है, सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, आया समझ में आप लोग को? इसी तरह से 11/10 आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। सो रैशनल नंबर के केस में आपको दो अलग अलग डेसिमल एक्सपेंशन मिलेंगे, या तो फिर आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा, या तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा। अब यहाँ पे एक चीज और नोटिस करनी पड़ेगी, नोट की होगी अगर आपने, डिनोमिनेटर में 2 है या तो 5 है, डिनोमिनेटर में खाली 2 या तो 5 है, तो ही मेरा टर्मिनेटिंग आ रहा है। देखो यहाँ पे क्या है, 4 मतलब क्या, 11/2 इंटू 2, डिनोमिनेटर में खाली 2 है या खाली 5 है या 2 एंड 5 का कॉम्बिनेशन भी है ना, तो भी आपको जो एक्सपांशन है ना टर्मिनेटिंग मिलेगा। ये खाली नोटिस करो, ऑब्जर्व करो, ये आप लोग को लंबा काम आने वाला है। यहाँ पे देखो 8 मतलब क्या, 11/2 इंटू 2 डिनोमिनेटर में 2 ही है ना, और कुछ है टर्मिनेटिंग। यहाँ पे देखो ये 11/10 को 2 इंटू 5 लिख सकते हो, 2 एंड 5 का कॉम्बिनेशन, न तो 3 होगा न तो 7 होगा, डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर 2 है खाली, या 2 के कई सारे नंबर्स है, 2 4 2 2 2 4 ऐसा टाइप का, सिर्फ 2 रहे डिनोमिनेटर में,
कितनी बार भी रहे चलेगा, 5 रहे डिनोमिनेटर में कितनी बार भी रहे चलेगा, लेकिन 2 या तो 5 या तो 2 5 का दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ और कोई नंबर नहीं होगा, तब ऐसे केस में आपका जो डेसिमल एक्सपांशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। कौन सा होगा? टर्मिनेटिंग। ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, सो ये आपका फिलहाल पार्ट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग सिंप्लीफिकेशन की बात करते हैं। सिंप्लीफिकेशन, अब आप एक्सप्रेशन की बात करें, सो सिंप्लीफिकेशन भी एक चीज होती है। ठीक है, यहाँ पे आप सिंपल एक्सप्रेशन, अच्छा एक्सप्रेशन और इक्वेशन में फर्क जान लो आप। एक्सप्रेशन जैसे आपने सपोज x प्लस वाई लिखा, ठीक है, या सपोज x प्लस 2 लिखा, तो ये एक्सप्रेशन कहलाता है। लेकिन सपोज आपने x प्लस 2 इक्वल टू 0 डाल दिया तो इक्वेशन कहलाता है। ठीक है ना, जब भी इक्वल टू 0 रहेगा तो इक्वेशन हो जाएगा वो पर्टिकुलर जो आपको दिख रहा है। लेकिन अगर इक्वल टू 0 नहीं है तो उसको एक्सप्रेशन बोलते हैं। सो आपको ना ये कह रहा है कि एक्सप्रेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। सो इसके लिए आपके पास बोर्ड मास का रूल है। अगर आप लोग को पता होगा तो बोर्ड मास का रूल है। कहता क्या बोर्ड मास का रूल? आप जब भी करो लेफ्ट टू राइट जाना है, आपको लेफ्ट टू राइट करना है कैलकुलेशन, लेकिन आपको ध्यान में रखना है पहले तो ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, बाद में ऑफ, मतलब जैसे यहाँ पे लिखा है ना 1/4 ऑफ 200, ऑफ मतलब क्या? मल्टीप्लीकेशन, ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन। सो आपको पहले ब्रैकेट सॉल्व करने हैं, बाद में ऑफ वाले पार्ट सॉल्व करना है, बाद में डिविजन सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि पहले मल्टीप्लीकेशन दिख गया तो पहले मल्टीप्लीकेशन करेंगे बाद में डिविजन, नहीं। आपका डिविजन प्रायोरिटी में होना चाहिए मल्टीप्लीकेशन के, उसके बाद आपका एडिशन आ जाता है, बाद में सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये बोर्ड मास है, BODMAS, ब्रैकेट ऑफ एंड देन डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वैसा। सो इससे ये बताकर मैं क्या आपको बता रहा हूं? मैं बता रहा हूं आपको कि यहाँ पे दो अलग अलग इंसानों ने, हौसा एंड मंगरू, इन दोनों ने कैलकुलेशन किया है। उनको एक एक्सप्रेशन दे दिया गया है, इनके सामने एक्सप्रेशन रख दिया गया है और इनको कहा गया है कि भाई सॉल्व करो। अब हौसा ने क्या किया? हौसा ने 72 डिवाइड बाय 6 तो किया, लेकिन उसने क्या किया, प्लस है ना यहाँ पे, उसने क्या किया 72 डिवाइड बाय 6 का आंसर लिखा, प्लस रहने दिया एंड देन 2 into 2 कर दिया, तो उसको 12 + 4 16 आंसर है। लेकिन मंगरू ने थोड़ा अलग कैलकुलेशन किया, यही एक्सप्रेशन को उसने अलग तरीके से सॉल्व किया। उसने क्या किया, 72 को डिवाइड किया 6 से, 12 आ गया, लेकिन उसने तुरंत 12 में 2 ऐड कर दिया और बाद में 14 जो आया इंटू 2 कर दिया, तो इनको तो 28 आ गया। अब सवाल ये है, दोनों भी गलत नहीं दिख रहे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो भाई सही कौन है एक्चुअली? सो सही आपको बोर्ड मास बताएगा। कैसे? आपको बोर्ड मास कहता है कि आप पहले डिवीजन देखो, ब्रैकेट अगर है तो ब्रैकेट करो, उसके बाद डिवीजन करना है। सो जहां पे भी डिवीजन है वहां पे जानबूझ के ब्रैकेट लगा दो, पहले डिवीजन वाला पार्ट है वहां पे ब्रैकेट लगा दो और फिर उसको सॉल्व करो। ठीक है, समझो। एंड उसके बाद अगर आपके पास मल्टीप्लीकेशन कहीं दिखता है तो मल्टीप्लीकेशन में ब्रैकेट लगाओ, जिससे कैसे आपकी प्रायोरिटी सेट हो जाएगी। पहले डिवीजन देखो वहां पे ब्रैकेटिंग कर दो, बाद में मल्टीप्लीकेशन देखो वहां पे ब्रैकेटिंग कर दो और बाद में आप सॉल्व करो, तो इसलिए आपका 12 + 4 आता है। यहाँ पे क्या हुआ, सपोज उसने यहाँ पे ब्रैकेटिंग करके सॉल्व कर दी, लेकिन बोर्ड मास के हिसाब से, बोर्ड मास के हिसाब से आपको एडिशन नहीं करना है। जब मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है तो आप एडिशन कैसे कर सकते हो? एडिशन अलाउड नहीं है। एक बार आपने 12 आंसर निकाल लिया तो आपको 2 into 2 करना पड़ेगा, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन सेकंड आता है आफ्टर डिविजन। इसलिए आपका आंसर एक्चुअली 16 आना चाहिए और 28 जो कि रॉन्ग है। ओके, ये बोर्ड मास का रूल है जब हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं एक्सप्रेशन। ठीक है, ओके, सो यही रूल यहाँ पे कहा गया है। लेफ्ट टू राइट जाना है, लेफ्ट टू राइट कैलकुलेशन की तरफ बढ़ना है और आपको देखना है कि ब्रैकेट कोई है क्या। और लेफ्ट टू राइट में कैसा होता है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, खत्म कर लो सारे ब्रैकेट्स, और बाद में लेफ्ट टू राइट में आप देखो पहले डिवीजन कहीं पे दिख रहा है क्या, डिवीजन सॉल्व करो, मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करो, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ऐसा करो। मैं आपको दिखाता हूँ, एग्जाम्पल बताता हूँ तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा।
ठीक है, जैसे ये एग्जांपल देखते हैं हम लोग। अब ये एग्जांपल कहता है कि 40 इंटू 10 है डिवाइड बाय 5 प्लस 70। मैंने क्या कहा आपसे, जहां पे डिवीजन है वहां ब्रैकेट डाल दो, तो यहाँ पे आप ब्रैकेट डाल दो। अब आपकी प्रायोरिटी ब्रैकेट हो गई। सो पहले तो 10/5 करो तो आएगा 2, और फिर वो बचा हुआ जो है 17 जो लिख दो। अब मैंने क्या कहा, आपको मल्टीप्लीकेशन दिखा, तुरंत वहां पे ब्रैकेट डालो ताकि प्रायोरिटी सेट हो। सो 42 से 80 प्लस 70। अब सिंपल है, सिर्फ एडिशन है, तो ये हो जाएगा 97। बताओ करेक्ट, आपको आया आंसर। ऑब्जर्व करो मैंने क्या किया, डिवीजन वाले को पहले ब्रैकेट पे कर दिया ताकि प्रायोरिटी सेट हो गई। बाद में आपका मल्टीप्लिकेशन बचा, वो प्रायोरिटी बोर्ड मास के हिसाब से बाद में मल्टीप्लिकेशन आएगा डिवीजन के बाद, तो आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया, बाद में एडिशन बचा। ठीक है, इसी तरह से दूसरा वाला एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पे आपको कहा गया है कि भाई ब्रैकेट देखो ब्रैकेट दिख रहा है तो ब्रैकेट प्रायोरिटी में आपकी, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं पहले। सो आपका ब्रैकेट में पहले तो 15 प्लस 8 माइनस 3। ओके, बोर्ड मास क्या कहता है, बोर्ड मास क्या करता है, क्या कहता है, पहले एडिशन करोगे। ठीक है, तो एडिशन कर दो आप, तो इन दोनों का एडिशन करो, 15 प्लस 8 कितना होगा 23। सो 23 माइनस 3 प्लस 5। अभी क्या करोगे आप, अभी 23 माइनस 3 करोगे। क्योंकि ब्रैकेट है ना, अभी ब्रैकेट खत्म नहीं हुआ, तो ब्रैकेट तो जब तक करोगे नहीं तब तक आप रुकना नहीं, क्योंकि आप बोलोगे सर डिवीजन है ना माइनस क्यों करूं, पहले डिवीजन है तो मैं माइनस क्यों करूं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ब्रैकेट में है ना माइनस, इसलिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है ना। सो 23 माइनस 3 सॉल्व करो, कितना हो जाएगा 20 प्लस 5। अब मैंने क्या कहा था, डिवीजन दिख रहा है, पहले ब्रैकेटिंग करो, वहां पे प्रायोरिटी सेट करो। 18 डिवाइडेड बाय 20 क्या हो जाएगा, 18 डिवाइड बाय 24 होता है, 4 प्लस 5 हो जाएगा, एंड दैट इज नथिंग बट योर 9, एंड 9 इज द आंसर। तो पहले क्या करोगे, ब्रैकेट सॉल्व करोगे, उसके बाद आप लोग देखोगे कि डिवीजन कहाँ पे है। ठीक है, इस तरह से करना है। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये वाला आपको दिखाता हूँ एक्सप्रेशन कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, थोड़ा केयरफुली देखना। आपको यहाँ पे ब्रैकेट्स बहुत सारे दिए हैं, तो रूल कहता है कि इनर मोस्ट ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है। सो यहाँ पे इनर मोस्ट ब्रैकेट्स तो दो दो हैं, एक तो ये है एक तो ये है। सो आपको दोनों को पैरेलली सॉल्व करना है, मतलब आप 2 इंटू ये जो कर्ली ब्रैकेट है लिखोगे वैसे का वैसे, स्क्वायर ब्रैकेट भी छोड़ना नहीं है, ये ब्रैकेट डालो, और 113 माइनस 9, 113 माइनस 9 सॉल्व करो पहले, 104 आएगा, प्लस फिर ये ब्रैकेट सॉल्व करें। अच्छा, ये ब्रैकेट में आप लोग का मल्टीप्लीकेशन डिवीजन दोनों, लेकिन प्रायोरिटी किसको देनी है, डिवीजन को। तो पहले 14 को 2 से डिवाइड कर लो, सो आपको 2 दे देगा वो, बाद में बचा हुआ 13 लिखो, और जो भी ब्रैकेट से उनको वापस से वैसे का वैसे रख दो। ठीक है, अब देखोगे 104 का तो काम खत्म हो गया ना, क्या रह गया, कोई ऑपरेटर तो रहा नहीं, तो आप लोग को वहां पे ब्रैकेट जो जो ये जो ब्रैकेट है ना उसको हटा दो, तो आपका खाली क्या बचेगा 104 प्लस, अब यहाँ पे तो मल्टीप्लीकेशन ही है तो उसको सॉल्व कर लो, 26 हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि एक बार सॉल्व कर लिया तो वो जो ब्रैकेट है वो तो चला जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट रह जाएगा और कर्ली ब्रैकेट है, तो 2 इंटू 25 इंटू ना, ब्रैकेट सॉल्व करना जरूरी है, तो पहले आपको एडिशन करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रैकेट में 104 प्लस 26 करोगे तो 130 आता है, और ये कर्ली ब्रैकेट में रह जाए, बिकॉज अब इस ब्रैकेट की कोई वैल्यू नहीं रह गई क्योंकि सॉल्व हो गया। सो ये 2 इंटू 130 में आप 25 ऐड करोगे, ठीक है, तो 155 हो जाएगा। करेक्ट, आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट, सबको समझ में आ रहा है गाइस, सबको समझ में आ रहा है, इजी इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे आपका सी ये 125 इंटू है ना, एडिशन क्यों करना है, सो 125 इंटू, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 130 को 25 से मल्टीप्लाई करना, 5 0 0, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 6 0, 2 0 जा 0, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 0 5 3 2 5 0। सो ये हो जाएगा आपका 3 2 5 0, और 3 2 5 0 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 2 is 10, 2 2 is 4, 1 5, 3 2 is 6, 6 5 0 0।
ओके, समझ में आया। तो आपने क्या किया, पहले इसको सॉल्व किया ब्रैकेट को, साथ ही साथ इनको भी सॉल्व किया, लेकिन सेकेंड वाले ब्रैकेट में डिवीजन को प्रायोरिटी देना था बिकॉज उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन भी पड़ा हुआ है। तो डिवीजन पहले सॉर्ट आउट करो लेफ्ट टू राइट, ठीक है। फिर आप मल्टीप्लिकेशन करो तो आपको अल्टीमेटली 26 आंसर मिल जाता है। अच्छा, यहाँ पे माइनस करने पर आपको 104 आ गया, ब्रैकेट हटाओ अंदर का, अब आप एडिशन पे आ गए क्योंकि ब्रैकेट अभी भी बना हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट, सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। सो आपका 104 पे 26 है, तो 25 इंटू 130 होगा जो कि 3250, इंटू 2 करेंगे 6500, दैट्स इट। जो एक्सप्रेशन के रिलेटेड चीजें थी वो तो हो गई। अब नेक्स्ट क्लास में जो हम करने वाले हैं वो प्रैक्टिस है 20। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक ख्याल रखें। हैव अ नाइस डे। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, जैसा अपना टाइम चल रहा है उस हिसाब से, ठीक है। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 7:30 PM। तब तक ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।